तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आप इसके सारे फैक्टर निकालो। जैसे पहला नंबर है 164, ठीक है, तो 164 लिखेंगे और इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। अब डिवाइड करने का रूल क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इसको हमेशा। अब प्राइम नंबर आपको पता होगा, पहला जो प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, फिर 11 और इस तरीके से और भी प्राइम नंबर है। तो जनरली ज्यादातर जो है ना, इतने प्राइम नंबर से ज्यादातर जो नंबर का फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 164, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? देखिए लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो 4 इवन नंबर होता है, तो 164 एक इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 164 को, तो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया 82। अब फिर देखो 82 इवन नंबर है, तो फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 41 आया। अब देखिए 41 जो है ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये जो 41 है एक्चुअली ये एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है, इसकी कोई फैक्टर्स नहीं होते। मतलब ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा, ना 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से, किसी भी से डिवाइड नहीं होगा, केवल ये 41 से ही डिवाइड होगा। तो इसका ये मतलब हुआ 41 1 जा 41 होगा। तो इसका मतलब 164 के ये 3 फैक्टर मिले हमें, यानी 164 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 41। तो ये 3 फैक्टर मिले। अब इसके फैक्टर में देखो 2 का तो हमें पेयर मिल गया, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर बनता है, यानी जिसके पेयर होंगे सारे फैक्टर के वही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 41 का कोई पेयर नहीं, यहाँ पे 41 अकेला है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो अगला नंबर है 121। अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको 20 तक कम से कम सारे नंबर का स्क्वायर याद रखना है। और ये किसका स्क्वायर है? ये होता है 11 का स्क्वायर। 11 इंटू 11 121 होता है। अगर आपको ये याद है तो बड़ी आसानी से आप इसको पता कर लेंगे। अगर याद नहीं भी है तो फिर इसके डिवाइड करके आपको फैक्टर पता करना पड़ेगा। लेकिन ये केवल 11 से ही डिवाइड होगा ना, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे 11 के पेयर बन रहे हैं, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये अगला नंबर है 289। तो इसको भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये किसका स्क्वायर होता है? 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, यानी 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो आपको 289 मिलता है। तो ये भी जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं 729। तो 729 के पहले हमें निकालने पड़ेंगे फैक्टर। तो देखो लास्ट में इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 के बाद दूसरा नंबर है प्राइम नंबर, वो है 3। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से, क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा 3 का क्या रूल है, ये सारे नंबर को प्लस करो, यानी 7 प्लस 2 प्लस 9, कितना आएगा? 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। ये जो 18 है 3 के टेबल में आता है, तो इसका ये मतलब है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, देखिए लास्ट में फिर 3 आ गया, यानी अब ये फिर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं, तो सारे नंबर को प्लस कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9। ठीक है, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये हो गया 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। इस तरीके से ये हो गया 81। 81 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 27 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये किसके हैं? ये 729 के हैं। तो 729 के जो सारे फैक्टर्स को लाइन से हम लिख लेते हैं और उसकी फिर पेयरिंग करेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये सारे फैक्टर इसका पेयरिंग हो रहा है। देखिए ये 3 का ये पेयर बन गया,
एक दूसरा पेयर ये बन गया और एक तीसरा पेयर बन गया। यहाँ पे सारे नंबर का पेयरिंग हो गया, कोई भी नंबर छूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए लास्ट वाला नंबर देखते हैं 1100, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 1100 जो है ये भी एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 एंड 0। फिर ये फिर 0 आ रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब हमें चेक करना क्या है, 3 से डिवाइड होगा। क्या करें, सब नंबर को प्लस कर लें, 2 प्लस 7 प्लस 5, तो कितना हो गया, 2 प्लस 7 हो गया 9 एंड 9 प्लस 5 हो गया 14। अब ये जो 14 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो इसका मतलब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 का सिंपल सा रूल है, अगर लास्ट वाला जो डिजिट है या तो 5 है या 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 5 5 25, 5 5 25, तो 55 मिला। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 11 55 होता है, फिर ये 11 1 11। तो 1100 के जो है हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। तो क्या क्या फैक्टर है 1100 के, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो है पेयर बन चुका है, 5 का पेयर बन चुका है, बट जो 11 है ये हमारा सिंगल रह गया, इसका मतलब ये भी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, गिव रीजंस व्हाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कुछ नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बट आपको रीजन फाइंड करना है क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 आता हो या 3 आता हो या 7 आता हो या फिर 8 आता हो, किसी का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई भी होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, तो एक तो ये देखो लास्ट में 7 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा ये लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ 3 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है इसको हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका है। यदि ये लॉन्ग आंसर में आपका आ रहा है, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सारे फैक्टर निकालो तो आप देखेंगे कि लास्ट में जो है इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको देखते से ही पता चल जाएगा, ये अगर नंबर है तो ये जो है लास्ट में ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बाकी जो नंबर रह गए, देखो इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 वाले हम श्योरली नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम तभी ये कह पाएंगे जब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो अभी एक एक करके इसके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 1200, तो इसका हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं 1200 नहीं सॉरी ये 12,000 है। ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पे 12 2 6 12 होता है, तो ये 6000 हो गया। फिर उसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 1500 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 750 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 375। अब देखिए ये ऑड नंबर बन गया है, बट इसको जो हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा देख लेते हैं, 3 + 7 + 5 = 15। तो ये जो 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 125 1 + 2 + 5 कर लेंगे तो ये आता है 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है हम इसका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 के बाद उससे डिवाइड करेंगे। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 125 को तो आ गया 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 होता है, देन 5 1 5। तब देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं इसके पेयर बन रहे हैं कि नहीं। ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 छूट गया, ये 3 छूट गया, इसका इसके साथ कोई पेयर नहीं है। 5 का एक पेयर बनेगा और एक 5 भी एक छूट जाएगा, यानी एक 2 सिंगल रह जाएगा, 3 भी सिंगल रह जाएगा, 5 भी सिंगल रह जाएगा, तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी, इसीलिए ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है वो 790, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 790, क्योंकि इवन नंबर है पहले 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 395। अब ये है इसको, क्योंकि ऑड नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 9 प्लस 5, ये कितना हो गया? 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 5 17। ये 3 के टेबल में नहीं आता 17, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। तो 79 भी जो है एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब है 79 79 से ही जाएगा, तो 79 1 जा 79। तो देखो यहाँ 2 भी सिंगल रह गया, 5 भी सिंगल रह गया, 79 भी सिंगल है, मतलब इसका पेयरिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए जो अगला नंबर है 1,65,000, देखिए बड़ा नंबर, जो जितना बड़ा नंबर होगा उसके जो फैक्टर है वो भी ज्यादा होंगे, तो इसके ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। देखिए करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1,65,000, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए क्योंकि इवन नंबर है तो पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 82500, ठीक है। फिर ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 8 होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20625। अब देखिए ये जो है अब ऑड नंबर है, अब हमें 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो देख लेते 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 प्लस 6 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, एंड 10 प्लस 5 हो गया 15। तो इस नंबर को जोड़ने से 15 आ रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने पे अब जो आंसर आएगा 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, एंड 3 5 जा 15, इस तरीके से। तो ये 3 से डिवाइड हो गया। क्या आप फिर से 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अब देख लेते हैं। इसको प्लस करने से, इसको प्लस करने से कितना आ रहा है? 7 प्लस 5 तो हो गया 12, और 6 प्लस 8 हो गया 14। तो देखिए ये जो है 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं आया होगा, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 हो गया। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 275, फिर 5 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 55, और ये फिर 5 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 11, फिर ये 11 से डिवाइड होगा तो 11 1 जा 11। तो देखिए इतने सारे जो है इसके फैक्टर आ रहे हैं। अब देखो क्या पेयरिंग हो रहा है इसमें। देखो 2 का तो एक पेयर ये बन गया, बट ये 2 हमारा अकेला रह गया, ठीक है। कोई एक नंबर भी अनपेयर हो गया, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। फिर भी सारे चेक कर लो, देखो 3 का भी कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है, 5 का एक पेयर बन गया, 5 का दूसरा पेयर बन गया, बट 11 का एक पेयर नहीं बना। तो 2 3 और 11 इसके पेयरिंग नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगला नंबर देखिए 15050, इसका हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो ये हो गया 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 2 देन 5, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर है तो हम सारे नंबर को प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 19। 19 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो ये होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 0 देन 5। फिर इसके बाद फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, देन 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा? देखिए अब ये ऑड नंबर आ गया, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28, एंड 7 3 जा 21। अब देखिए लास्ट में आ रहा 43, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 43 1 जा 43। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक 5 का पेयर बन रहा है, बाकी 2 7 43 ये अनपेयर हो गए, इसका मतलब ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? फाइंड आउट द नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर इवन नंबर्स एंड हुज स्क्वायर्स आर ऑड नंबर। मतलब ये जो नंबर्स यहाँ लाइन से लिखे हुए हैं, यदि हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये बताना है क्या ये इवन नंबर आएगा क्या या ऑड नंबर आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 14, ठीक है। 14 का स्क्वायर इवन है या ऑड है, तो देखिए 14 को आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। देखिए 14 तो हम फिर भी कर सकते हैं, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर हो गया, ये 5 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर करने में बहुत टाइम लगेगा।
तो ऐसे नंबर के केस में हम क्या करते हैं, इसका केवल लास्ट डिजिट ले लेते हैं। लास्ट डिजिट है 4, केवल आप 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और ये 16 एक इवन नंबर है, इसका मतलब है 14 का जो स्क्वायर होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, तो ये इवन नंबर हो गया। वैसे ही 277 चेक कर ले, तो 277 का लास्ट नंबर पकड़ लो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ये एक ऑड नंबर है, मतलब 277 का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। आपको पूरा एक्चुअली स्क्वायर निकालना नहीं है, आपको तो यहाँ पे केवल ये बताना है कि जो इसका स्क्वायर है ऑड है इवन है, बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो जैसे 179 अगर हम ले लें, तो इसका केवल जो लास्ट नंबर है 9, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये क्या हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 5 का निकाल लो, तो 5 का होता है स्क्वायर 25, तो ये भी एक ऑड नंबर हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 60, 8 8 64, तो ये एक इवन नंबर हो गया। और यहाँ भी 8 है, 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, तो ये भी एक इवन नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप बस लास्ट डिजिट का आप स्क्वायर निकाल लो, यदि वो ऑड या इवन है तो इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर है उस हिसाब से ऑड या इवन होगा। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, लुक एट द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न आपको दिख रहा है, तो देखिए पैटर्न क्या है पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 11 स्क्वायर, और उसका आंसर है 121, ठीक है। उसके बाद है 101 का स्क्वायर, और आंसर है 1020। फिर है 1001 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 100201। तो एक पैटर्न अभी नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो गया, पहले हमने 11 लिया, फिर दोनों 1 के बीच में एक 0 लगा दिया, फिर दोनों 1 के बीच में 2 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे देखो दोनों 1 के बीच में 3 0 है, और यहाँ दो 1 के बीच में 4 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों 1 के बीच में आएगा 5 0, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लगा दो 1, फिर 1 2 3 4 5 5 0, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, और इसका ये स्क्वायर हो गया। वैसे इधर देखो क्या पैटर्न चला आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले 121 लिखा, फिर 1 और 2 के बीच में यहाँ भी एक 0, और 2 और 1 के बीच यहाँ भी एक 0। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है 1 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, 3 0 होगा, 1 2 3, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 0, फिर 1 लिखेंगे। अगले स्टेप में 4 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 0 आ गया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 0, फिर यहाँ 1 लिखेंगे। और अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे कितने 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0। तो इस तरीके से ये पैटर्न हो गया कंप्लीट।